क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करूंगा। दूसरे है जो मुझे फॉर्मूलाज पढ़ने हैं ना, केवल और केवल 8 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ज्यादा फॉर्मूलाज हमें नहीं पढ़ने। ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना बेसिक्स मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ना, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो मेरे टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कितने टाइप है, 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है हमें कितने फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, हमें ना 8 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। कौन कौन से? 3 फॉर्मूलाज ये हैं और 5 फॉर्मूलाज मुझे अभी मैं यहां लिखूंगा। उसके बाद हमारे टाइप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान, मतलब बहुत आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको इनको ना प्रूव करने वाले क्वेश्चन को करने का। तीनों फॉर्मूलाज में क्या दिख रहा है, सभी के अंदर ना स्क्वायर दिख रहे हैं। तो मुझे ना जो 3 फॉर्मूलाज है उनकी पहचान क्या है, अगर कहीं भी, ठीक है, अगर मुझे कहीं भी स्क्वायर दिखेंगे ना, तो मैं क्या करूंगा, इन 3 फॉर्मूलाज के बारे में सोचूंगा। क्या है फॉर्मूलाज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। ये ना मेरे 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, उसके बाद जो मेरे 5 फॉर्मूलाज हैं वो क्या है? एक क्या है, जिसे साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, वो है जी कॉसेक थीटा का। उसके बाद जो मेरा कॉस है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो है सेक का। उसके बाद जो मेरा टेन है वो रेसिप्रोकल है कॉट का। ठीक है, उसके बाद 3 फॉर्मूलाज तो ये हो गए। उसके बाद 2 फॉर्मूला और याद रखने हैं मुझे। एक तो टेन थीटा का क्या लिखेंगे हम उसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और फिफ्थ है कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे ना ये टाइप के पढ़ने हैं। 3 फॉर्मूलाज तो ये हैं कि कौन सा किसके रेसिप्रोकल है, और 2 फॉर्मूलाज ना मेरे पास ये हैं, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज यहाँ हैं, 5 फॉर्मूलाज ये हैं। अगर मेरे 8 फॉर्मूलाज याद है ना, तो मैं अपने जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ना आराम से कर लूंगा। अब जैसे मेरा फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप के अंदर ना सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्हें उनको क्या करेंगे हम, साइन और कॉस में बदल देंगे। तो पहला टाइप क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन एंड कॉस में बदलेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, एक साइन, देन उसके बाद कॉस है, कॉस के बाद टेन, फिर कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक। यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबको क्या करना है मुझे, साइन और कॉस में बदलना है। तो साइन और कॉस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे हम इसको, जैसे साइन को तो साइन है ही मेरे पास, क्योंकि साइन और कॉस में बदलना है, कॉस भी कॉस ही है। उसके बाद टेन को क्या लिखेंगे हम, टेन को लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस। उसके बाद कॉट क्या है, कॉट है मेरा कॉस अपॉन साइन। उसके बाद जो सेक है वो सेक क्या है, 1 अपॉन कॉस होगा ये, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, 1 सेक का। तो सेक को क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन कॉस। उसके बाद कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो उसे लिख देंगे हम 1 अपॉन साइन। ठीक है, तो हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनको क्या करेंगे हम, साइन और कॉस में बदल लेंगे। देन उसके बाद हम फर्स्ट टाइप अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक्स मैथ्स के बारे में। बेसिक्स मैथ के अंदर ना कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे हम। जैसे पहला फॉर्मूला है मेरे पास, अगर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, बीच में माइनस और दोनों का स्क्वायर हो, तो एक बार तो इन टर्म को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला भी हमें यहां लगाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होगा मेरा ए माइनस के बी, अब दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या है, ए माइनस बी का भी कोई फॉर्मूला है सर जी, तो इसका फॉर्मूला कीजिएगा ना। मुझे अगर मेरे अंदर, मुझे ना इससे माइनस कॉमन लेना पड़ गया कभी, क्योंकि लेना पड़ेगा इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। क्या बनेगा, अगर मैं माइनस कॉमन लूं ना, तो ये तो प्लस का होगा बी तो, और ए क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का। ये 3 चीज मुझे याद रखनी है। उसके बाद एक ये है, जैसे मेरे पास 2 टर्म है अलग अलग, तो ये एक टर्म ये है और एक ये है। जब भी 2 टर्म होगी ना, तो मैं उनको ना एक टर्म बना लूंगा। कैसे बनेगी वो ना एल्शियम लेके बनेगी। तो cos थीटा इसका एल्शियम आ गया। उसके बाद ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस के साइन थीटा। अगर मेरे पास कहीं पे भी ये चीज लिखी होगी ना, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं,
उसको ना ये चीज लिख सकता हूं कैसे, जैसे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ऊपर कितनी टर्म है, एक और एक, दो टर्म है, एक ये है और एक ये है, तो इसके अपॉन में इसे अलग 1 अपॉन कॉस थीटा, इस वाले टर्म के अपॉन में ये अलग, यानी कि इसको ना मैं जब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है मुझे, अगर मेरे पास दो टर्म ऊपर की तरफ है और दो टर्म नीचे की तरफ है, उनको डिवाइड किया गया है, तो उनमें क्या करेंगे, इन टर्म को ऊपर वाली को ऐसी रखेंगे हम, मल्टीप्लाई का निशान लगा के नीचे वाली जो टर्म है उसको क्या करेंगे, उसको ना रेसिप्रोकल करके यहां लिख देंगे, तो ये कितना होगा y अपॉन एक्स, ठीक है। यानी कि मुझे क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि ए वाई और बी बीच बीच वाले दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करनी है, बस मुझे ना ये बेसिक मैथ्स याद रखना है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप मैंने आपको अभी बताया क्या है, किस सभी को क्या करना है मुझे, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को साइन कॉस में बदलना है। चलो जी, चलो जी हम करके देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये ना 2024 के अंदर आया था। क्वेश्चन क्या है कि sec थीटा प्लस tan, मतलब ये क्वेश्चन है और मुझे ना ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसा दिखेगा तो मेरा सबसे पहला काम है, अगर मुझे क्वेश्चन में समझ में ना आए क्या करना है, ठीक है, तो मेरा काम क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या करूंगा मैं, साइन और कॉस में बदल लेंगे। जैसे sec को क्या लिखेंगे हम, sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, उसके बाद प्लस tan को क्या लिखेंगे हम, साइन अपॉन कॉस। इतना करने के बाद अगली टर्म क्या है मेरे पास, 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये दो टर्म है हमारे पास अलग अलग, तो इनको ना मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम आ गया, ऊपर कितना बचेगा, 1 प्लस के साइन थीटा। चलो जी, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस के बी, सही है। अगर मैं इसको ये चीज, इस फॉर्मूले को ये लिख सकता हूं, तो अगर मेरा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। तो इधर या अगर इन दोनों के ऊपर ऊपर वालों की, मतलब जो न्यूमरेटर के अंदर है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों का ना एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का ना पहली वाली टर्म का स्क्वायर माइनस जो दूसरी टर्म है ना उसका स्क्वायर लिख देंगे यहाँ अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 3 फॉर्मूले पढ़े थे स्क्वायर वाले, मैंने अभी बताया आपको जहां भी स्क्वायर दिखेगा आपको, तो हम ना इन 3 फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या है, साइन वाला फॉर्मूला था मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सही है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं इस साइन को ना उधर भेज दूं, तो साइन उधर जाने के बाद क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और मुझे ना इसी की वैल्यू चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, ये स्क्वायर है और ये सिंगल पावर है, तो डिवाइड होने के बाद बचेगा क्या, कॉस थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा इसमें, कॉस थीटा ना, डी ऑप्शन मेरे लिए ना इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे ना हम इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मुझे ना पता नहीं चल रहा कि मुझे करना क्या है, यानी कि स्टार्ट कैसे करें। तो मेरे पास तरीका क्या है, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ना मैं क्या करूंगा, साइन और कॉस में बदल लेंगे हम। तो बदलते हैं हम इसको, जैसे साइन को तो मैं ना ऐसा का ऐसे रखूंगा, कोसेक को क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन साइन। उसके बाद कॉस को क्या करेंगे हम, कॉस को ऐसा का ऐसे ही रखेंगे माइनस 1 अपॉन ये कितना होगा, कॉस थीटा। इतना करने के बाद ये दो टर्म होगी, इधर भी दो टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, इनका ना एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आया हमारे पास साइन थीटा, ये कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया माइनस के 1, ठीक है जी। इधर भी सेम ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे हम, ये कॉस थीटा एलसीएम आ गया, ये कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक है। इतना होने के बाद ये जो स्क्वायर वाली टर्म है,
अगर स्क्वायर कहीं भी दिखेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्क्वायर दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, तीन फॉर्मूला के बारे में सोच लेंगे। तीन फॉर्मूला में से कौन सा लेना मुझे, साइन और कॉस वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें गिवन है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये साइन स्क्वायर ना उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस स्क्वायर ना उधर जाएगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के, और अपॉन में कॉस थीटा। इतना करने के बाद जो टर्म हमारी आपस में कट रही होगी उसे काट देंगे। तो ये साइन से साइन कटेगा तो ऊपर तो एक साइन बचेगा, कॉस से कॉस कटेगा तो ये बचेगा एक तो साइन और एक कॉस। ठीक है जी। इतना होने के बाद मुझे क्या करना था, प्रूव करना था ये वाली साइड ना उसके बराबर लानी थी, लेकिन ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। इधर वाली टर्म है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उधर वाली टर्म क्या है 1 अपॉन टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। लेकिन जब भी ऐसी हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी तो मैं क्या करूंगा, ये वाली साइड क्या है मेरी, इस साइड को बोलते हैं हम LHS, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ है, और उधर वाली साइड को बोलते हैं हम RHS। ठीक है, तो मेरा क्या काम है, अगर मेरी ये वाली साइड ना इसके बराबर नहीं आ रही सॉल्व होने के बाद, तो मुझे क्या करना, राइट साइड को ना मैं अलग से सॉल्व करूंगा, फिर देन ये वाली साइड ना दोनों LHS और RHS बराबर आ जाएगी, तो वहां जाके मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। तो मैं ना LHS तो हमने कर लिया, यानी कि इधर क्या करा हमने, कभी कभी क्या होगा LHS सॉल्व करते चलेंगे तो LHS से ही ना RHS ऑटोमेटिक आ जाएगी, अगर नहीं आए तब ये तरीका हमें करना है। तो मुझे इधर क्या करना है, मुझे इधर लाना है RHS। ठीक है जी, ये फॉर्मूला मैं हटा दे रहा हूं। तो इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, तो मेरा तरीका क्या है, सभी को क्या कर लेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको बदल लेंगे हम साइन और कॉस के अंदर। तो इसको बदलते हैं हम, ये क्या बनेगा 1 अपॉन टेन को बदलेंगे तो ये कितना हो गया साइन अपॉन कॉस प्लस कॉट क्या होगा कॉस अपॉन साइन। इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो दो टर्म है ना मेरे पास अलग अलग, इनका ना मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम लिया तो कितना आया, ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम तो लेना आते हो आपको। उसके बाद ये कितनी टर्म हो जाएगी, कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो साइन थीटा की ना साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये साइन खत्म होगा तो कॉस बचेगा, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ऊपर नीचे, एक तो ऊपर टर्म तो है मेरे पास 1, इनटू में क्या लिखेंगे हम, जो नीचे की दोनों टर्म है मतलब नीचे वाली टर्म है ना उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली टर्म तो ऊपर जाएगी मेरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो ये वाली टर्म है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है, वो नीचे की तरफ आएगी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो जहां भी स्क्वायर दिखेगा तो उन तीन फॉर्मूला के बारे में सोचूंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होगी सर जी हमारे पास 1। ठीक है, तो यहां कितना रख देंगे हम, यहां रखेंगे हम 1। इतना हो गया। अब क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट कर लो तो ये कितना बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मेरी दोनों साइड बराबर आई, हाँ जी मेरी दोनों साइड क्या आ गई, बराबर आ गया, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ना मेरा कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो आराम से निकल जाएगा। यानी कि मुझे जितनी भी टर्म है ना उनको साइन और कॉस में बदलेंगे हम और बेसिक्स मैथ लगाएंगे और मेरा क्वेश्चन क्या होगा आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, बाद में लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। देन सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों है, ये प्रूफ भी आपके सामने है। क्या प्रूफ है कि 2024 के अंदर कितनी बार आया क्वेश्चन, 3 टाइम आया और 2 टाइम ना यहां आया। ठीक है, के अंदर यानी कि 5 टाइम तो आया है 2024 में। 2023 में भी आया क्या, हाँ जी 4 टाइम ना वहां आया। तो ये ना हमारे लिए जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ना मार्क कर लेंगे हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना कभी कभी क्या होता है, सेम इधर वाला जो LHS है ना वो दोनों तरफ सेम है, लेकिन मेरा RHS क्या होगा, कभी ये देगा 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कभी देगा 1 प्लस के टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरा ये आ गया, अगर ये वाली टर्म मेरे इसके बराबर आ गई तो मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। जैसे ये वाली टर्म है, अब इसको सोच के आपके दिमाग में क्या आएगा कि इस टर्म को ना मैं क्या करूंगा साइन और कॉस में बदल देंगे हम। चलो जी हम बदलते हैं, ये 1 तो 1 ही है,
tan को लिख देंगे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसके बाद cot को लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब मेरे पास ना ये 3 टर्म है। अब मैं क्या करूंगा, इनका ना एलसीएम लूंगा। जैसे ही मैं एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया मेरा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब क्या होगा, जैसे इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे साइन और कॉस की, तो ये होगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, अगर मैं इसमें टेबल चलूँ कॉस से कॉस कटेगा मेरा, sin थीटा की वैल्यू साइन से करेंगे तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, ये क्या होगा, साइन से साइन कटेगा तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो ये होगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। इतना होने के बाद मुझे दिखा इसके अंदर स्क्वायर, स्क्वायर दिखेगा तो मैं 3 फॉर्मूला के बारे में सोचूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो होगा 1। चलो जी 1 हो गया ये। इसको क्या लिख लेंगे हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1 और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना होने के बाद मैंने आपको बेसिक मैथ्स के अंदर बताया था, जब ऊपर 2 टर्म हो और नीचे 1 टर्म हो तो मैं उसको इसके अपॉन में भी लिख सकता हूं और इसके अपॉन में भी, दोनों को ना अलग अलग करके लिख देंगे। जब मैं इसको इसके अपॉन में लिखूंगा ना, दोनों टर्म क्या होंगी, आपस में कैंसिल आउट होंगी। तो एक तो आएगा मेरा क्या 1 और 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा किसकी वैल्यू है, वो है कॉसेक थीटा की, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, वो होगा सेक थीटा। ठीक है, तो इसको ना अगर मेरा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इधर आरएचएस वाले को ना अलग से सॉल्व कर लेंगे हम साइन और कॉस में बदल के। अब मुझे ना ये वाली टर्म ना इसके बराबर ला के दिखानी है, सही है, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को ना अच्छे से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन ना इस बार भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाला है। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ना अलग अलग टर्म दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, इन सभी टर्म को साइन और कॉस में बदल लेंगे हम। इसको लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस, उसके बाद करेंगे हम 1 माइनस के, कॉट को क्या लिख देंगे हम कॉस अपॉन साइन, इतना हो गया, प्लस कॉट को क्या लिखेंगे हम कॉस अपॉन साइन, देन 1 माइनस के tan को क्या लिखेंगे हम साइन अपॉन कॉस। ठीक है जी, इतना होने के बाद नीचे वाली जो 2 टर्म है ना, मैं इनका एलसीएम लूंगा, बाकी सबको मैं ऐसे लिखता चलूंगा। तो ये क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब नीचे वाली जो 2 टर्म है ना, इनका मैं एलसीएम लूंगा, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ही क्या करूंगा मैं इनकी ना मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई के रूप में, यानी कि नीचे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये साइन थीटा तो नीचे आ गया, इसका एलसीएम लिया तो ये होगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस, सेम चीज यहां करेंगे, कॉस ऊपर वाला तो ऐसे ही उतार देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वाले का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे तो वो आया कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है जी, तो अब क्या कर सकते हैं, अब ना इस वाले की इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इस वाले की इससे करेंगे। यहां नहीं कर सकते क्योंकि नीचे कितनी टर्म है मेरे पास, 2 टर्म है, एक तो ये है और एक ये है, यहां ना मेरे पास एक एक टर्म ही है। चलो जी सॉल्व करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, देन इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा मेरा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब चलते हैं उधर की तरफ, ये कितना है प्लस का साइन, इस कॉस की क्या होगी, इस कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में गया मैं, अपॉन में जाने के बाद इस साइन की ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे ना 2 टर्म है मेरे पास, अब मुझे लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, जैसे मेरे पास ना ये एक तो एलसीएम में क्या होगा, एक तो आएगा मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन भी हो गया और कॉस भी हो गया। अब ये 2 टर्म है मेरे पास, अगर मैं क्या करूं, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर मैं इन दोनों के अंदर ना इनको दोनों को सेम बना दूं तो एक ही टर्म लेनी पड़ेगी मुझे नीचे की तरफ। अगर ये दोनों अलग अलग होगी तो दोनों लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं,
अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसी के लिए बताया था, अगर मेरे पास a माइनस बी है और मुझे बनाना उसको क्या, b माइनस के a, तो उसमें से क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो b माइनस a हो जाएगी। तो अगर मेरे ये दोनों सेम होंगे तो एलसीएम में ना एक लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना आ गया, मैं ना इसको चेंज करूंगा, इसका ना माइनस कॉमन लेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये तो माइनस हो जाएगा, और ये वाली टर्म ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगी। तो इसको एलसीएम में कितना आया मेरा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। सही है, ये एलसीएम आने से ना मेरा ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि मैंने ना इस वाली टर्म को ये बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अगर मेरा ये एलसीएम आया तो कॉस से कॉस कट गया, इससे ये कट गया, तो बच्चा क्या मेरा साइन। अब साइन की ना मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर में, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, साइन की क्यूब थीटा। सेम चीज यहाँ साइन से साइन कटेगा, इससे ये डिवाइड होगा, तो बचेगा क्या, कॉस। अब कॉस की कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ, और ये आ जाएगा कॉस की क्यूब थीटा। इतना हो गया। इतना होने के बाद मेरे पास जो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला है। चलो जी, अभी मैंने ना स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था किसका, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या फॉर्मूला है, ए माइनस के बी, सेकंड ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला था। अब इसको आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम। अब जैसे ना मैं इस फॉर्मूले को लगाता हूं इसमें, तो ये a है साइन थीटा, b है मेरे पास कॉस थीटा, तो कितना होगा a माइनस के b, यानी कि साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अगले ब्रैकेट में क्या होगा, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में जो भी नंबर है ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है जी, इतना होने के बाद मुझे ना जो टर्म कैंसिल आउट हो रही होगी मैं ना उसको कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये वाली टर्म ना मेरी इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, कर दिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, मुझे जहां भी पूरे क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, उसको ना तीन फॉर्मूला जो हमने बताए हैं उनके बारे में सोचेंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1। तो एक तो 1 बचा, और प्लस के ऊपर क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जो नीचे क्या बचा, वो बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे पास ना ऊपर 2 टर्म है, अभी मेरा प्रूफ नहीं हुआ ना, तो मेरे पास ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 टर्म है, तो मैं इसके अपॉन में ये लिख दूंगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसके अपॉन में ये लिख देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा करने के बाद मेरी ना ये वाली दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट होगी, ये बचा मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा की क्या होगा, ये होगा कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होगा, वो होगा सेक थीटा, और प्लस ये होगा मेरा 1। ठीक है, तो मुझे ना प्रूफ क्या करना था, 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो यही तो है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ना इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाले, यानी कि जब मैं एलसीएम लूंगा ना तो दोनों को सेम बनाने के लिए पहले मैं माइनस कॉमन लूंगा इसमें से, उसके बाद एलसीएम लेंगे, देन उसके बाद ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के ना मेरा क्वेश्चन ना इजीली हो जाएगी। और ये क्वेश्चन ना हमें बोर्ड एग्जाम के लिए ना करके जाना है। ठीक है, तो ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। अब सेकंड टाइप में क्या पढ़ना है हमें, सेकंड टाइप में हमें पढ़ना है जहां स्क्वायर दिखे, यानी कि जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, जहां स्क्वायर दिखे वहां 3 जो फॉर्मूलाज है ना मेरे पास उनके बारे में सोचेंगे हम। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड टाइप है, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म के ऊपर क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। जैसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया था, इसके ऊपर क्या था, 1 अपॉन टेन स्क्वायर
यानी कि अपॉन में जब भी लिखा होगा, क्योंकि मेरे स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म है ना वो ऊपर की तरफ है, अपॉन में नहीं है। तो 1/10, टेन किसका रेसिप्रोकल है? तो 10 था मेरे पास किसका? कॉट का, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन, वो है कोसेक। लिख दिया। अब मैं ना जो मेरे पास तीन फॉर्मूलाज है, टेन और कॉट में कौन सा फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है मेरे पास, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, मैं इसके जैसा बनाने की कोशिश करूंगा इस फॉर्मूला को। तो ये तो कॉट स्क्वायर थीटा तो यही है। अब ये इधर जाके ना माइनस होगा, तो जैसे ये माइनस हुआ ना, इसको मैं इधर ले आया, तो ये 1 क्या करेगा? 1 ना उस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का है, इधर जाके कैसा हो गया? माइनस का। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? वो होगी जी माइनस के 1। तो बी ऑप्शन ना इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये है अपॉन में लिखा, तो स्क्वायर में है, तो मैं ना सबसे पहले इसको क्या करूंगा, ऊपर की तरफ भेज देंगे। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है? वो है 10 का। चलो जी 10 हो गया माइनस, इसमें से 5 कॉस किसका उल्टा है, मतलब रेसिप्रोकल है, तो वो है सेक का उल्टा। ठीक है, इतना करने के बाद अब 5 ना कभी भी स्क्वायर वाली टर्म में आया ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसका ना 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। पहले ना मैं अपना फॉर्मूला लिख लूं टेन और सेक वाला। तो टेन वाला फॉर्मूला क्या है मेरे पास? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या बन गया? ये बनेगा मेरा 1 उधर जाने के बाद माइनस के 1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखेंगे हम 5 इंटू माइनस के 1 इक्वल टू हो गया माइनस के 5। तो ऑप्शन नंबर ना सी मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाली जो तीन फॉर्मूला है ना, याद कैसे रख सकते हैं वैसे? तो मेरे पास ना साइन का स्क्वायर है, उसके बाद कॉस का स्क्वायर है, उसके बाद टेन स्क्वायर है, टेन के बाद ना नीचे की तरफ जो लेंगे हम वो लेंगे कॉट। ठीक है, साइन कॉस टेन और कॉट लेने के बाद इधर +1 जोड़ने के बाद इधर भी +1 इक्वल टू यहाँ 1। सही है, टेन कॉट, उसके बाद आया यहाँ सेक, तो टेन के साथ सेक आ गया और कॉट +1 के साथ कोसेक स्क्वायर। तो कैसा है? साइन कॉस टेन कॉट, सब में इधर बन लिया, इधर +1 करने के बाद इधर सेक, और कॉट के बाद क्या आता है? सेक और फिर कोसेक। इस तरीके से तीनों फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस के टेन स्क्वायर। अब 1 प्लस के टेन स्क्वायर कौन सा है? 1 प्लस के टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर, तो हम यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर। चलो जी, और 1 प्लस के कॉट, 1 प्लस के कॉट है कोसेक स्क्वायर, यहां लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर। इतना होने के बाद हमें ना समझ में नहीं आ रहा ये इसको क्या करें आगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इन क्वेश्चन को हम करने के लिए ना साइन और कॉस में बदल देंगे। जैसे सेक को क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन के कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद कोसेक को क्या लिखेंगे हम? 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 1 की जब साइन स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा? ये होगा साइन स्क्वायर ए, और कोसेक इस कॉस स्क्वायर ए की A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस क्या था? वो था 10, और इन पे ना दोनों पे स्क्वायर है, तो मैं 10 के साथ भी ना स्क्वायर लगा देंगे हम, तो 10 स्क्वायर ए ना इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि डी हमारे लिए ना करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ना स्क्वायर वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन है, अब ये स्क्वायर दिखा मुझे, तो मेरे पास ना कभी भी फॉर जो पावर है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इनको ना 2 पावर में कन्वर्ट कर लूंगा सबसे पहले। तो 2 अंदर भेज दिया हमने और 2 पावर ना बाहर लिख देंगे, इस तरीके से लिख लेंगे एलएचएस को हम। ठीक है जी, इतना होने के बाद बीच में माइनस है, दोनों टर्म का स्क्वायर हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो इन टर्म को जोड़ लेंगे और एक बार क्या करेंगे, इन्हीं टर्म को ना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये दोनों टर्म क्या होंगी मेरे पास? ये होंगी मेरे पास 1। अब 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। अब दूसरी बात कर ले हम,
इधर मुझे RHS में क्या लाना है, ये ना कॉस स्क्वायर में टर्म लानी है। तो मेरे पास कॉस में ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो साइन स्क्वायर को भी मैं क्या कर लूंगा, कॉस स्क्वायर में बदल लेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कॉस स्क्वायर ए तो मेरे पास ऐसा कैसी है, फिर माइनस लगाया। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है ना वो है साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है 1 के बराबर है। तो इसको जब लिखेंगे हम कॉस उधर जाने के बाद इसे लिखेंगे हम 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो माइनस है ना उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर है माइनस के 1 और प्लस के कॉस स्क्वायर ए। तो ये ना डबल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर है और माइनस के होगा 1। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था। मेरा क्वेश्चन ना आराम से हो जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस तरीके का दिख रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे मेरे पास यहाँ भी साइन की टर्म, 2 टर्म है, एक साइन की यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं क्या करूंगा साइन ना कॉमन ले लेंगे हम। जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 साइन 1 बचेगा बस, और यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद नीचे क्या कॉमन आ रहा है, नीचे कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर है थीटा माइनस के 1। अब इतना होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे ना इसके अंदर जहां स्क्वायर दिखेगा तो मैं क्या समझूंगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की टर्म लिखेंगे हम। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, इक्वल टू होता है मेरा 1। ठीक है, तो मुझे ना ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें ये 2 लगा हुआ है लेकिन इन टर्म के सामने ना 2 नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 1 लिखा है ना मेरे पास, इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। चलो जी हम करके देख ले एक बार। तो साइन थीटा ऐसा कैसी, इस 1 की जगह लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये कॉस थीटा ऐसा कैसी, इसको लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस करके लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ना ये दोनों लाइक टर्म है, ये साइन थीटा। अब इसको जो लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा ये ऐसा कैसे, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से ना अगर मैं एक कॉस थीटा हटा दूं तो कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस के कितना मिलेगा, माइनस के मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये सब होने के बाद मुझे दिखा ऊपर और नीचे वाली टर्म ना दोनों क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद साइन अपॉन कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस क्या था, वो था जी tan, तो हम यहाँ लिख देंगे tan थीटा। इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहां भी मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, इसका ना स्क्वायर करेंगे हम। स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलो जी, इसका तो स्क्वायर खोल लिया हमने। देन उसके बाद जो सेकंड टर्म है ना, इसका स्क्वायर और खोल देंगे तो ये क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है जी, इतना हो जाने के बाद मेरे पास अगर जो मेरे पास रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास साइन और कॉसेक की मल्टीप्लाई करें इन दोनों की तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, इसकी वैल्यू आएगी मेरी 1, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 लिख देंगे हम इसके सामने। चलो जी, इतना काम आ गया मेरे समझ में। अब और देखते हैं, जैसे मेरे पास ये दोनों ना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या है, मेरे पास 1 है। ठीक है, तो मेरे पास 1 तो ये दोनों टर्म मिला के ना 1 तो ये आ गया मेरे पास। चलो जी, उसके बाद 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया, 2 ये आ गया। उसके बाद 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 2 इंटू 1 कितना है, ये भी 2 आ गया। बचा क्या, एक तो बचा मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा और एक बचा मेरे पास ये। ठीक है, ये दोनों बच गए सेक स्क्वायर थीटा। चलो जी,
अभी मुझे क्या करना है, ये ना मेरे पास 7 लाना है। आ कितना गया, 2 और 2 4 और 1 5 आ गया। लेकिन स्क्वायर में जो टर्म लेनी है ना मुझे, एक तो tan और cot लेनी है। मेरे पास क्या है, कोसेक और सेक है। तो इसको भी मैं क्या बदल लूंगा, इन दोनों टर्म को ना मैं tan और cot में बदल लेंगे। फॉर्मूला यहाँ मैं लिखता हूं यहाँ, एक तो मेरे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर है, वो है सेक स्क्वायर थीटा के। उसके बाद cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो किसके बराबर है, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा के। चलो जी इनको हम लिखते हैं यहाँ। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये है जी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। और ये कितना हुआ, ये हो गया 5। ठीक है जी। अब 5 तो ये है, 1 और 2 ये, तो कितना हो गया, ये हो गया 7 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस के tan स्क्वायर थीटा। और ये ना मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी जो सेकंड टाइप है ना वो खत्म होता है। अब मेरा जो थर्ड टाइप है ना वो किस तरीके से करेंगे हम। अब थर्ड टाइप में ना मेरे वो है रेशनलाइजेशन के ऊपर, रेशनलाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। रेशनलाइजेशन कब कर सकते हैं हम, जब मेरे को ना मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के अंदर क्या दिखे, 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह की टर्म दिखे तो मुझे क्या करना, वहां ना थर्ड टाइप का यूज करेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ना एलएचएस में क्या दिया उसने, 1 माइनस के साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस के साइन थीटा। जैसे इसके अपॉन में ना ये टर्म जो है प्लस के अंदर है 1 प्लस के साइन थीटा, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से। इतना करने के बाद ये हो गया। अब ऊपर ना दोनों टर्म सेम है, तो मैं स्क्वायर रूट लगाने के बाद इसे को लिख लूंगा 1 माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक टर्म प्लस के अंदर है और एक माइनस के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या होगा 1 माइनस के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये 1 हो गया स्क्वायर हो गया, और माइनस के साइन का स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकता हूं, लिख लिया। उसके बाद लिखने के बाद आगे और सिंप्लीफाई करा तो ये होगा मेरा 1 माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर, और अब उनमें ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। इतना हो गया। अब जैसे ही मैं इसका स्क्वायर रूट, मेरा जो स्क्वायर रूट है ना वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा मेरे पास 1 माइनस के साइन थीटा। ऐसे इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा। इतना होने के बाद 1 के अपॉन में कॉस अलग लिखेंगे, साइन के अपॉन में कॉस अलग लिखेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये होगा सेक थीटा के, और माइनस के साइन अपॉन क्या कॉस क्या होगा, ये होगा tan। तो क्या मुझे यही प्रूफ करना था, हाँ मुझे यही प्रूफ करना था, साइन थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये ना मेरा थर्ड टाइप था। कुछ और दिखा दूं मैं इसमें, जैसे मेरा इस तरह की टर्म लिखी दिखेगी, तो मैं इसको ना इसका भी रेशनलाइजेशन कर सकता हूं। किस तरीके से, जैसे माइनस ना ऊपर की तरफ है, तो मैं ना प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऐसा होने के बाद ये माइनस में और ये प्लस के अंदर है, तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा। इतना हो गया। इतना होने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा के। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। एक कॉस से कॉस कटेगा, तो ऊपर की तरफ कितना बचा, ऊपर बचा मेरा कॉस और नीचे बचेगा मेरा 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसको मैं याद कैसे रख सकता हूं, मतलब याद कैसे रखेंगे, जैसे मेरे पास ये टर्म है, जैसे ये वाली टर्म है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कॉस को अगर मैं ऊपर की तरफ लिख दूं ना इसमें,
तो ये नीचे क्या आएगा 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अगर मेरे पास प्रूविंग वाले क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन दे दे मतलब प्रूफ करने के अंदर क्या ये वाला, तो दोनों बात ना एक ही होगी। कैसे होगी, जैसे मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, अगर मैं इस कॉस को ना ऊपर की तरफ ले गया, यहाँ गया, तो नीचे क्या होगा इसका ना रेसिप्रोकल, यानी कि इसका ना जो साइन ऊपर की तरफ हो उसका ना उल्टा होगा साइन का, 1 प्लस माइनस साइन थीटा यहाँ है, तो नीचे क्या होगा 1 प्लस के साइन थीटा हो जाएगा। सेम अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन करूँ ना, तो ये क्या देगा मेरे को, साइन थीटा ऊपर की तरफ देगा मुझे, और नीचे क्या देगा, जैसे 1 प्लस के कॉस थीटा, तो नीचे की तरफ आएगा मेरा 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हम करके क्वेश्चन को ना ये मेरे आंसर आ सकते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन ना 1 माइनस के सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका भी ना रेशनलाइजेशन जैसे मैं करूंगा ना, तो ये ना ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये क्या बनेगा प्लस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में क्या होगा, ये माइनस का ना प्लस हो जाएगा और अपॉन में 1। ठीक है, तो इस माइनस वाले को ना मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकता हूं। और क्या है, अगर मेरे पास कोसेक थीटा, यानी कि इसे ना मैं ऊपर की तरफ लिख के दिखा दूं, कोसेक थीटा और प्लस के कॉट थीटा हो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ना मैं रेसिप्रोकल जैसे करूंगा, इसके अपॉन में 1 माना तो 1 तो ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। ठीक है, तो ये चीज हम याद रखेंगे, जिससे मेरा ना फोर्थ टाइप आसानी से हो जाएगा। तो अब तक ना हमने 3 टाइप पढ़ लिए। पहला टाइप पढ़ा हमने क्या, सभी को हम साइन और कॉस में बदल देंगे। दूसरा टाइप पढ़ा हमने स्क्वायर वाला, यानी कि जहां भी मुझे ना क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर दिखेगा तो हम क्या करेंगे, उन 3 फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे। तीसरा टाइप हमने क्या कर रहा अभी, रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन में भी कब करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, जहां भी मुझे 1 माइनस साइन थीटा दिखे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर की तरफ दिखे या नीचे की तरफ, तो मैं क्या करूंगा रेशनलाइजेशन करूंगा। अब मेरा फोर्थ टाइप, और फोर्थ टाइप क्या है, फोर्थ टाइप में मैं क्वेश्चन नहीं दिखा दूं आपको, क्वेश्चन से समझ में आएगा फोर्थ टाइप है क्या। फोर्थ टाइप में ना इस तरह का क्वेश्चन होगा, क्या होगा कि 3 टर्म ना sec और tan में ऊपर की तरफ हो और नीचे की तरफ भी sec और tan के अंदर हो, या cot और cosec के अंदर क्वेश्चन हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मेरे ये हो गए। अभी हम ये बाद में बात करेंगे कि प्रूफ क्या करना है मुझे, या फिर साइन और कॉस के अंदर हो। 3 तरह के क्वेश्चन है, या तो वो क्वेश्चन आएगा मेरा साइन और कॉस में, या फिर मेरा क्वेश्चन आएगा वो इसमें सेक टेन में, या कॉट और कोसेक में। और ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो करते हम किस तरीके से इस फोर्थ टाइप के क्वेश्चन को, उसके बारे में हमें समझना है। जैसे मुझे अब बात करें हम प्रूफ जो करना है, अभी मैं जो समझा रहा था ना थर्ड टाइप के बारे में, जैसे मुझे प्रूफ करने के लिए ये बोल दे, या इसको ऐसे लिख दे वो कॉस थीटा ऊपर की तरफ और नीचे क्या लिखेगा 1 प्लस के साइन थीटा, तो दोनों में ना कोई भी डिफरेंस नहीं है आंसर में, दोनों सेम। अगर मेरा आंसर ये आ गया ना, मुझे ये लाना है, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद रेशनलाइजेशन करेंगे हम, और मेरे दोनों आंसर क्या आ जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे ये चीज है, अगर मुझे इस क्वेश्चन को ये प्रूफ करना, या फिर वो क्या लिख के दे दे इसमें, ये चीज भी लिख के दे देना, कॉस थीटा यानी कि नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ दे दिया, और ये जो साइन है ना 1 प्लस के, तो इसको माइनस में लिख दें, तो दोनों क्या है, बात एक ही है। इस क्वेश्चन में या तो ये पूछ ले, या फिर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी पूछ ले, तो मेरा आंसर ना सेम आने वाला है। इसको मैं हटा देता हूं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना जो मेरा 1 है, ठीक है, ये ना मेरे क्वेश्चन करके देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं बाद में बात करेंगे। हम पहले ना इन तीनों टाइप को देख लेते हैं। अब जैसे साइन और कॉस वाला क्वेश्चन है, मैं साइन और कॉस में कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, तो मैं ना इसको बदल लूंगा। बदलेंगे कैसे, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन उठा ले हम, तो इस क्वेश्चन में ना मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, किससे, या तो साइन से या कॉस से। तो मैं साइन से अगर मैं डिवाइड कर दूं ना, ऊपर और नीचे, ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूं तो ये वाली टर्म साइन से साइन डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा मेरा, ये बनेगा मेरा 1, और कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये ना माइनस के कितना बनेगा, कॉस अपॉन साइन, ये बनेगा मेरा कॉट, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होगा, वो बनेगा मेरा कोसेक। उसके बाद
जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, साइन अपॉन साइन कितना बनेगा, वो बनेगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ये बनेगा कॉट, माइनस 1 अपॉन साइन, ये बनेगा कॉसेक। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, या तो ये क्वेश्चन कर लो, या ये बात तो एक ही है, क्योंकि मैंने ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करा, साइन से डिवाइड कर दिया। तो ये क्वेश्चन किस तरीके का बन गया, अभी जो हमने क्वेश्चन करा ना, कॉट और कोसेक, इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, यानी कि इस टाइप में क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि मेरे फिलहाल ना दो ही टाइप है, टेन और सेक में, कॉट और कोसेक में, और साइन और कॉस में मुझे ये क्वेश्चन नहीं करना, तो उनको बदल लेंगे हम, या तो टेन सेक में या कॉट कोसेक में। ये तो हमने बदल के दिखा दिया, साइन और कॉस को कॉट और कोसेक में। अगर मुझे इसे टेन और किस में बदलना हो, सेक में बदलना हो, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, ऊपर और नीचे ना कॉस से डिवाइड करेंगे हम, इसको भी कॉस से डिवाइड करूंगा मैं, और इसको भी कॉस से डिवाइड करेंगे हम, न्यूमरेटर को भी। अगर मैं 1 अपॉन कॉस लिखूं तो कितना मिलेगा मुझे, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, प्लस कॉस अपॉन कॉस वो बनेगा 1, प्लस साइन अपॉन कॉस, ये बन गया मेरा 10। चलो जी, इतना होने के बाद 1 अपॉन कॉस क्या होगा, 1 अपॉन कॉस होगा सेक, कॉस अपॉन कॉस क्या होगा 1 होगा, माइनस साइन अपॉन कॉस तो होगा मेरे पास 10। तो ये कॉस अप और साइन वाला क्वेश्चन किस में बदल जाएगा, सेक और 10 में। ठीक है, तो इस तरीके से ना मेरे 3 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे वैसे ही, लेकिन है कितने टाइप के, 2 टाइप के क्वेश्चन है। अब 2 टाइप में भी मेरा जो क्वेश्चन होगा किससे होगा, 1 की हेल्प से होगा। अब 1 की हेल्प से मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको। 2 क्वेश्चन है जैसे मेरे पास, मुझे क्या बताया, अगर इस क्वेश्चन को करना है ना, तो इस 1 को बदलेंगे हम, 1 को किस में बदलेंगे, इसमें किससे बदलेंगे, जो ऊपर वाला 1 है ना, इसको बदलेंगे हम। ठीक है, तो इसमें बदलना कैसे है मुझे, जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला 1 को कैसे बदलेंगे हम, जैसे सेक और टेन में, तो सेक और टेन में फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ये था मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे ना 1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसमें 1 की वैल्यू क्या होगी, ये टेन ना उधर जाएगा, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 की जगह लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, और यही से ना मेरा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलो जी, उसके बाद जो सारी टर्म है ना, वो मैं सेम की सेम ऐसे के ऐसे उतार दूंगा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। बाकी जो नीचे की तरफ है ना, वो सेम ऐसे उतार देंगे हम, 1 प्लस के सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। क्या हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नया करा, नहीं करा, बस मुझे क्या है, 1 की जगह ना मुझे जो भी मेरा फॉर्मूला होगा वो रख देंगे हम। सही है, उसके अंदर भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले इसको कर लेते हैं हम, जैसे अब क्या है, अब ना मेरे पास बीच में माइनस और दोनों का स्क्वायर और, तो मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया क्या लिखेंगे उसे, एक बार ऐड कर देंगे दोनों को और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे। चलो जी, हमने ये भी कर दिया, और जो बाकी टर्म है ना प्लस के अंदर, वो ऐसा का ऐसे लिख देंगे हम, क्या है, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। नीचे वाली टर्म क्या होगी, वो सेम ऐसे के ऐसे रहने देंगे हम, 1 प्लस के सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इतना हो गया। अब मेरे पास ना ऊपर जो है न्यूमरेटर के अंदर वो 2 टर्म है, एक तो ये है और एक ये है। चलो जी, इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ जी कॉमन आ रहा है, क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। जैसे कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ बच गया। उसके बाद प्लस, अब ये चीज ना उधर जाके कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा 1 अपॉन में, ये जो टर्म है ना वो ऐसी कैसी उतार देंगे, क्या है, 1 प्लस के सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब क्या ऊपर और नीचे कुछ सेम दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, 1 प्लस के सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, 1 प्लस के सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये ना इससे कैंसिल आउट होगा। अब जैसे कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। चलो जी, लेकिन मुझे जो प्रूफ करना है उसके ऊपर जाते हैं। अब ये ना साइन और कॉस में है, तो मैं भी इस टर्म को क्या करूंगा, साइन और कॉस में बदल लेंगे हम इसे। तो सेक क्या होगा, 1 अपॉन कॉस, और टेन क्या होगा, साइन अपॉन कॉस। अब जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगा ना, तो मेरा प्रूफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये कॉस थीटा मेरा एलसीएम आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ आ गया ना मेरा क्वेश्चन क्या होगा,
प्रूफ हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन क्या होता है, प्रूफ होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो tan और कॉट और कोसेक के अंदर है। इसमें भी वही करेंगे। इस वन की जगह क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब इसमें क्या करेंगे, इस वन की जगह अगर मुझे लिखना हो तो इस वन की जगह ना कॉट उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों तो ऐसे लिखे जाएंगे, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, इसकी जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद जो नीचे वाली टर्म है ना, उसको हम सेम ऐसे उतार देंगे। चलो जी, अब दूसरी अगला स्टेप क्या है, जो स्क्वायर में लिखा ना, एक बार उसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस के अंदर लिखेंगे। चलो जी, हम वो भी करके देखते हैं। ये सेम ऐसा कैसे उतार दिया हमने, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये मेरे पास एक टर्म आ गई। उसके बाद माइनस, इसको ना एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस के अंदर लिख देंगे इसको, और अपॉन के अंदर ना कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा और प्लस के 1 लिख लेंगे। अब आती है बारी कॉमन लेने की। अब इसके अंदर ये कॉमन है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसके अंदर भी ये दो टर्म है ना, इसके अंदर भी, यानी कि ये चीज ना मेरे पास कॉमन आ रही है। तो हम कॉमन लेते हैं, इसके अंदर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ना मेरा कॉमन आ गया। जैसे कॉमन आया तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 1। उसके बाद ये माइनस, माइनस आने के बाद ये चीज तो बाहर आ गई कॉमन, माइनस आने के बाद ये बचेगा मेरे पास क्या, कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। नीचे क्या है, नीचे मेरे पास कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा और प्लस के 1। ठीक है, इतना करने के बाद अब मेरा कैंसिल आउट होगा कौन सा, ये वाली टर्म। अगर मैं इस 1 की ना अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का ही है, ये माइनस माइनस प्लस के कॉट है और प्लस के 1 है, यानी कि दोनों ना माइनस की जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये दोनों ना मेरे क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन कौन से, ये वाला ना इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, अब बच गया मेरे पास कॉट प्लस कोसेक। अब कॉट और कोसेक में भी क्या है, जैसे यहाँ बचे ना सेक और टेन, सेम ऐसी ये दो टर्म बचेंगी। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन में चाहिए ना कॉस और साइन चाहिए। अब कॉस और साइन में मैं ना दोनों टर्म को क्या कर लूंगा, साइन और कॉस में बदल लेंगे। कॉट को क्या लिखेंगे हम, कॉस अपॉन साइन, और प्लस के इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन। अब जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा मेरा, ये साइन है, ये बचेगा कॉस थीटा प्लस के 1। क्या यही आंसर है, हाँ जी ये 1 प्लस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन भी क्या होगा, प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर और क्या देता, या ये पूछ ले कि 1 साइन थीटा ऊपर की तरफ और अपॉन में 1 माइनस के कॉस थीटा, तो इतना होने के बाद मैं क्या करता, इसका ना रेशनलाइजेशन करता और मेरा आंसर क्या आ जाता, फिर ये आ जाता जो मैंने थर्ड